हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू वो यूट्यूब चैनल coding.com। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने JIT क्या होता है, JVM, JRE ऐसे जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे उनको पढ़ लिया था, उनको समझ लिया था। और मैं आपको इन वीडियोस के बारे में बता चुकी हूँ। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जावा को हमारे सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्लिप्स को भी इंस्टॉल करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो जल्दी से जल्दी जाकर पहले उन्हें चेकआउट कर लीजिए। तो इस जावा सीरीज़ के अंदर हम लोग पूरा एक्लिप्स एडिटर पर काम करने वाले हैं, तो वही हमने इंस्टॉल करना भी सीखा है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा जावा का पहला कोड जो रहेगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग की शुरुआत हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से होती है, तो वैसे ही हम लोग भी हमारी कोडिंग की शुरुआत का सफ़र हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप एक्लिप्स एडिटर ऑन कर लेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार का होता है हमारा एक्लिप्स एडिटर, कुछ इस तरह से दिखता है। इस वाले ब्लैंक पेज के अंदर हम लोग करेंगे पूरा जावा का कोड, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम धीरे धीरे समझेंगे, जैसे जैसे कोड करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हमें क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले हमें आज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले प्रोजेक्ट बना लेंगे एक, या फाइल में जाकर न्यू, यहाँ से हमें जावा प्रोजेक्ट उठाना होता है। बट अगर हमें यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट नहीं शो हो रहा है तो हम इस अदर में जाकर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको शो नहीं होगा तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऊपर आ जाएगा जावा प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर सकते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट, यहाँ प्रोजेक्ट का अच्छे से नाम दे सकते हो कि आप क्या नाम देना चाहते हो प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट का नाम हमेशा वैलिड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे रही हूँ जावा सीरीज, जावा सीरीज, यस। देन नेक्स्ट, देन फिनिश, ओके। तो देखो गाइज, यहाँ पर हमारा जावा का प्रोजेक्ट बन चुका है जो कि हमने बनाया था जावा सीरीज नाम से। इसे डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक SRC फोल्डर दिखता है और एक नीचे JRE सिस्टम लाइब्रेरीज होती है। SRC फोल्डर के अंदर हम लोग जावा का कोड करेंगे, मतलब ये सोर्स फाइल होती है। सोर्स कोड हम लोग जितना भी कोड करेंगे जावा का वो इस SRC के अंदर हो सकता है, ठीक है। इस SRC के अंदर करेंगे। और ये जो JRE सिस्टम लाइब्रेरीज होती है, तो देखो मैंने आपको पहले ही JRE पढ़ाया था, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी हमें लाइब्रेरीज मिलती है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो देखो ये बहुत सारी जार्स फाइल्स है और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो जावा का कोड है वो हमको मिलता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इंस्टॉल करते या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये JRE फाइल्स ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड होती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सोर्स कोड के अंदर हमारे जावा का कोड करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन SRC फोल्डर, ओके। न्यू में जाएंगे और यहाँ से हम लोग सबसे पहले बनाएंगे पैकेज। तो पैकेज का नाम मैं देती हूँ coding.com, ठीक है। फिनिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ हमारा coding.com से एक पैकेज बन चुका है। अब इसी के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, अगेन सेम प्रोसेस रहेगी। अब आएगी हम लोग क्लास, जस्ट पैकेज के नीचे क्लास शो होगा। अब क्लास पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्लास का नाम देंगे। अब क्लास का नाम मैं दे दूँगी हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हो। कभी भी क्लास का नाम देते टाइम पहला लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए, ये एक गुड साइन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे फिनिश। ये हमारी बन गई नीचे क्लास। और जैसे हम लोग एक्लिप्स में देखो क्लास बनाते हैं तो ये हमारा कोड यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। इसे जूम कर देती हूँ। तो ये रही हमारी जावा की क्लास, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहाँ पर होता है सबसे ऊपर पैकेज का नेम जो कि था coding.com। उसके बाद था पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमारी क्लास का नाम था, ठीक है।
तो ये रहा क्लास का सिंटैक्स सिग्नेचर। उसके अंदर आगे अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, आज हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आज हम बस एक प्रिंट करवा कर देखेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को, और इसमें जितनी ही चीज़ें यूज़ होगी वो सारी चीज़ों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएगी। तो अभी अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है जावा के अंदर, कंसोल पर प्रिंट करवानी होती है, तो हम लोग एक मेन मेथड का यूज़ करते हैं। जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट मेन मेथड होती है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट है। इसे भी हम लोग प्रॉपर से समझेंगे, एक एक करके सभी चीज़ों को समझा जाएगा, हम कोई भी चीज़ कैसे प्रिंट करवा सकते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। तो आज सिर्फ इतना ही देखेंगे। और प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास होता है system.out.println। सिस्टम क्या है? सिस्टम जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट एक क्लास है, और अगर हमें आउटपुट चाहिए तो इसलिए system.out, ठीक है। इस सिस्टम नाम की क्लास के अंदर हमने आउट नाम का कीवर्ड यूज़ किया और उसके अंदर println करके मेथड है। तो println करके जावा के अंदर मेथड है, और इस मेथड के अंदर हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर जो भी सिंटैक्स आपको प्रिंट करवाना है, आपका नाम प्रिंट करवाना है, तो आप इस डबल कोट्स के अंदर इसे टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद Ctrl+S करके प्रोग्राम को सेव करेंगे। देन इस प्रोग्राम के ऊपर जाकर अगर रन करवाना है कोड को, तो कैसे करवाएंगे एक्लिप्स में? सबसे पहले कोड के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर रन एज लिखा है, रन एज सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा जावा एप्लीकेशन। तो हमें जावा के कोड को रन करवाना है एज ए जावा एप्लीकेशन। सर्वर पर रन नहीं करवाएंगे हम लोग, ठीक है। जब हम एडवांस जावा पढ़ेंगे तब कोड कहाँ रन होगा? सर्वर पर रन होगा, बट अभी हम लोग जावा एप्लीकेशन पर कोड को रन करवाएंगे। तो देखिए ये रहा हमारा कंसोल, और यहाँ प्रिंट हो चुका है हमारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यही हम चाहते थे, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना, और हमने आज की इस वीडियो में ये चीज़ अचीव कर ली है। हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जावा में किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसे ही आप अपना नाम प्रिंट करवा सकते हैं, आपकी सिटी का नाम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ इतना किया है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना सीखा है। प्रिंट कैसे करते हैं, कुछ सिंटैक्स लिखे हैं जावा के अंदर, कुछ मेथड का यूज़ किया है, जो जिसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग।